आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्या कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक बुआरे सबसे पहले कि वाष्प जब द्रव वो भाप में परिवर्तन होता है ना, जब द्रव को गर्म करते हैं तो क्या करता है, वाष्प होता है ना। तो वाष्प में क्या होता है, वाष्प मतलब ऊपर उड़ जाता है, क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है, मतलब भाप बन के ऊपर की ओर चल जाता है। तो ये कहता है कि हम लोग देखेंगे कि उसका क्या क्या कारक है जो इसको प्रभावित करता है। ठीक है, क्या क्या कारक इसका प्रभावित करे, तो टॉपिक है आज का वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक टॉपिक बनाइए हुआ। पहला जो कारक है इसका सतह का क्षेत्रफल। क्या है, सतह का क्षेत्रफल। पहला कारक है सतह का क्षेत्रफल। अब सतह का क्षेत्रफल से वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित होगा, आइए हम लोग देखते हैं। आइए समझिए, सतह का क्षेत्रफल से वाष्पीकरण प्रभावित कैसे होता है। ठीक है, सतह का क्षेत्रफल से वाष्पीकरण, मान लीजिए कि हम एक गिलास लेते हैं, क्या लेते हैं, गिलास लेते हैं और एक छिपा लेते हैं। ठीक है, या कढ़ाई लेते हैं मान लो। ठीक, एक छिपा लेते हैं, चाहे कढ़ाई, मान लो कढ़ाई लेते हैं और एक गिलास लेते हैं। क्या लेते हैं, गिलास। एक चीज देखिए इसमें, एक गिलास है और एक कढ़ाई है। ठीक है, क्या है, कढ़ाई है। तो मान लीजिए इसमें कि धूप में हम एक गिलास, आधा गिलास पानी और आधा कढ़ाई में पानी रखते हैं। ठीक है, तो बताइए कि धूप में सबसे पहले किसमें से पानी ज्यादा वाष्प होकर सूखेगा, सबसे ज्यादा किससे जाएगा, कढ़ाई में से, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका क्या है, क्षेत्रफल है जो डबल है, क्या है, फैलाव ज्यादा है। तो फैलाव ज्यादा के काम का क्या होता है ना कि इसमें जो होता है ना, धूपा जो होता है अधिकतर लगता है। ठीक है, ऐसे धूप तो तुम्हें बराबर लगता है, लेकिन क्षेत्रफल के कारण पानी जो होता है ना, पानी इसमें से ज्यादा वाष्प होता है। क्या होता है, ज्यादा वाष्प करता है। क्या करता है, ज्यादा वाष्प करता है। ये में पॉइंट बनाइएगा, चित्र बना ले, वाष्प हो रहा है। ठीक है, यानी पानी हो रहा है। देखिए किसमें से ज्यादा है, कढ़ाई में से है, यानी जिसका ज्यादा क्षेत्रफल वो वाष्पीकरण प्रभावित ज्यादा करेगा। ठीक है, क्या करेगा, जिसका ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा वो क्या करेगा, वाष्पीकरण ज्यादा प्रभावित करेगा। ठीक, इसका टॉपिक को लिखिएगा कि अब देखिए अगर सतह का क्षेत्रफल बड़ा हो तो वाष्पीकरण तेज गति से होगा। अगर सतह का क्षेत्रफल बड़ा हो तो वाष्पीकरण तेज गति से होगा। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि तेज गति से वाष्पित होगा। ठीक है, होगा तेज गति से वाष्पित होगा।
तो ये लिखा है कि अगर सतह का क्षेत्रफल बड़ा हो तो वाष्पीकरण तेज गति से होगा, ठीक है। यानी जिसका क्षेत्र बड़ा होगा उसमें से पानी जल्दी में उड़ेगा, क्या करेगा, जल्दी में वाष्प ऊपर उठाएगा, ठीक है, वाष्प उड़ेगा। वही कहता है कि अगर सतह का क्षेत्र बड़ा हो तो वाष्पीकरण तेज गति से करेगा। अब मान लीजिए कि अब क्षेत्रफल कम है, क्या है, क्षेत्रफल कम है, तो आप लोग बताइए कि अगर सतह का क्षेत्रफल छोटा होगा यानी कम होगा तो वाष्पीकरण तेज होगा या धीमी होगा, क्या धीमा होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम कि अगर सतह का क्षेत्रफल अगर सतह का क्षेत्रफल कम हो तो अगर सतह का क्षेत्रफल कम हो तो वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा, ठीक है। क्या होगा, धीरे धीरे होगा, यानी धीरे धीरे पानी जो होगा वो वाष्प ऊपर की ओर उड़ेगा, ठीक है। दूसरा में तापमान, ठीक है। दूसरा में क्या देखेंगे, तापमान वो तो टेम्परेचर, ठीक है, तापमान वो तो टेम्परेचर। तो कहने का मतलब हुआ रे कि अगर मान लीजिए कि हम दो कपड़ा को खींचे, ठीक है, क्या किए, दो कपड़ा खींचे, एक कपड़ा को रूम में पसार दिए और एक को छत पे पसार दिए, तो बताइए जल्दी कौन सूखेगा, छत पर सूखेगा, क्योंकि तापमान जब ज्यादा उसको मिलेगा, ठीक है, तापमान जब ज्यादा मिलेगा तो वाष्पीकरण जो होगा बड़े, वाष्पीकरण होगा, उसमें से क्या होगा, पानी उसमें से जल्दी उड़ेगा, नहीं जल्दी सुखाएगा उसको, की तापमान के उसमें पानी होगा, क्या करेगा, जल्दी से उसको ऊपर उड़ाएगा और कपड़ा सुखा देगा। तो हम देखते हैं तापमान, तो तापमान क्या करता है कि तापमान ज्यादा होने पर ठीक है, ज्यादा होने पर लिख दो, तापमान ज्यादा रहने पर कोई दिक्कत नहीं है, तापमान ज्यादा होने पर चाहे रहने पर, ठीक है, वाष्पीकरण किससे होगा, तेज गति से होगा, क्या होगा, तेज गति से होगा। समझा दिए हैं कि दो कपड़ा को खींचेंगे और एक रूम में पसारेंगे छत पे, तो जहां तापमान ज्यादा होगा वहां आपका वाष्पीकरण तेज गति से होगा, तेज गति से होगा। और दूसरा में लिखिएगा इसका दूसरा पॉइंट, इसका पॉइंट नंबर 1 था, ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 बनाइएगा कि तापमान कम रहने पर, क्या चीज, कम रहने पर वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा, क्या होगा, धीरे धीरे होगा। अब समझिएगा बड़े, वायु का वेग यानी वायु का चलना, यानी हवा का चलना, क्या समझे, हवा का चलना। तो पॉइंट तीसरा लिखिएगा, पॉइंट तीसरा में वायु का वेग, क्या, वायु का वेग यानी हवा का चाल, क्या चीज, हवा का चाल हुआ, नहीं हवा का चाल। अब एक चीज बताइए कि एक मान लीजिए फिर हम कपड़े लेके चलते हैं, ठीक है, कपड़ा को लेके चलते हैं, तो कपड़ा लेके चल, मान लीजिए कि धूप नहीं है, ठीक है, हम धूप को हटा देते हैं, धूप नहीं है, तो हम क्या किए कि एक कपड़ा को हवादार जगह पे पसार दिए, क्या किए, एक कपड़ा को हवादार, जहां हवा आ रहा है और जा भी रहा है, तो एक कपड़ा को उस पे रख दिए और एक कपड़ा को हम बंद कमरे में रख दिए जहां ना तो सूर्य है, ठीक है, ना प्रकाश है, ना हवा, कुछ नहीं है, ठीक है, उसको वहां टांग दिए। अब बताइए धूप तो ऊपर नहीं है और धूप नीचे भी नहीं है, लेकिन फिर भी
अब बताइए ऊपर हवा चल रहा है, नीचे हवा नहीं चलता, कपड़ा कौन सूखेगा, ऊपर वाला सूखेगा या नीचे? है ना, एक्सपेरिमेंट करके कि कपड़ा को हवा में पसार देना, ठीक है। रात में मान लो रात में मिलो, ठीक है, तो रात में जब हवा चलेगा ना तो तुम वहां कपड़ा पसार देना, आए वो रूम में पसार देना, सुबह उठना देखा तुम कौन सूखल मिलेगा से ज्यादा जो सूखल मिलेगा हवा वाला मिलेगा। कौन मिलेगा? हवा वाला मिलेगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि हवा में द्वारे हवा में जो होता है वाष्पीकरण तेजी से होता है। क्या होता है? तेजी से होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में वायु का वेग, वायु का वेग गति कर दीजिए, ठीक है। वायु का गति ज्यादा रहने पर, क्या रहने पर? ज्यादा रहने पर बताइए पानी सूखेगा कि नहीं सूखेगा? सूख जाएगा। तो ये कहता है कि वायु का वेग ज्यादा रहने पर क्या होगा? ज्यादा रहने पर वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? वायु के ज्यादा रहने पर पानी जल्दी से उड़ जाएगा कि धीरे धीरे उड़ेगा? जल्दी उड़ेगा। इसको लिखिएगा वायु का वेग यानी उसका गति ज्यादा रहने पर जो वाष्पीकरण होता है तेज गति से होता है। क्या होता है? तेज गति से होता है, ठीक है। क्या होगा? तेज गति से होगा। वाष्पीकरण पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, चाहे कि तेज गति से होगा, तेज से होगा, तेजी से होगा। क्या होगा? तेजी से होगा, ठीक। वायु का वेग यानी गति ज्यादा रहने पर वाष्पीकरण क्या होगा? तेजी से होगा। क्या होगा? तेजी से होगा। समझिए, वायु का वेग यानी जब हवा जब तेज हो तो उसमें जब कपड़ा पसारेंगे और रूम में पसारेंगे कपड़ा, तो रूम वाला कपड़ा की अपेक्षा जो हवा में पसारेंगे वो जल्दी सूख जाएगा। क्या होगा? वो जल्दी सूखेगा, लेट से सूखेगा भी, लेकिन लेट से सूखेगा, वो जल्दी सूखेगा। इससे क्या निकलता है कि जहां वायु का वेग ज्यादा हो, ठीक है, जहां वायु का वेग ज्यादा हो उसका वाष्पीकरण क्या होगा? वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा होगा ना। इसका फिर दूसरा पॉइंट बनाइएगा कि जब कम रहेगा तो क्या होगा ना। दूसरा बनाइए कि जब वायु का वेग कम रहे तो क्या होगा। दूसरा नंबर है कि जब वायु का वेग कम रहे तो वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। क्या होगा? धीरे धीरे होगा, यानी धीरे धीरे क्या होगा? कपड़ा सूखेगा। क्या होगा? कपड़ा सूखेगा। अब आता है हमारे चौथा नंबर आर्द्रता आता है। क्या आता है? आर्द्रता। क्या आता है? आर्द्रता। आर्द्रता आता है चौथा नंबर, आर्द्रता। आप लोग सोचिएगा कि सर जी आर्द्रता क्या होता है? तो आर्द्रता कहने मतलब है हमारे कि जब हवा में नमी हो, ठीक है, क्या हो? हवा में नमी हो। आप लोग जब देखते हैं कि जब बारिश होता है और बारिश का जो हवा चलता है तो चलने का क्या होता है? हमको ठंड लगता है, तो उस समय जो क्या होता है उसमें हवा में जो रहता है वो नमी रहता है। क्या रहता है? नमी रहता है। कहने तो उसमें हल्का हल्का जो होगा पानी भी रहता है, ठीक है, तो वही मतलब कि नमी रहता है। तो आप वर्षा का जब देखते होंगे कि हवा चलता है तो शरीर क्या होता है? ठंडा लगने लगता है। तो अब बताइए कि उस अवस्था में कपड़ा जल्दी सूखेगा कि देर से सूखेगा? देर से सूखेगा। क्या होगा? देर से सूखेगा। देर से सूखेगा कपड़ा, ठीक है। इसको लिखिएगा। वायु का तो समझिए कि वायु का होता है हवा में नमी। क्या होगा? हवा में नमी। तो समझिए कि जैसे वर्षा खत्म हुआ, हवा चलने लगा, ठंडा लगा, समझे कि हवा में नमी है। क्या है? हवा में नमी है। नमी मतलब उसमें ठंडा लगेगा, उसी को कहेंगे हवा में नमी। तो वही ना बोलते हैं कि जब वर्षा खत्म होगा और जब हवा चलेगा ठंडा लगेगा, तो उस समय क्या होगा? वो जो हवा चलेगा उसको हवा कहेंगे हवा में नमी है। क्या है? हवा में नमी है। तो उस अवस्था में हम लोग कपड़ा पसारते हैं तो उस अवस्था क्या होगा? कपड़ा
जल्दीबाजी नहीं सूखे, क्या कहे धीरे धीरे सूखे। तो कह सकते हैं ना कि आर्द्रता के जब आर्द्रता ज्यादा हो, क्या हो, जब आर्द्रता ज्यादा हो तो वाष्पीकरण कम होगा, क्या होगा, कम होगा। यानी जब हवा में नमी ज्यादा होगा बुआरे तक कपड़ा कम सूखेगा ना, यानी वाष्पीकरण कम होगा, यानी जो उसमें जो पानी होगा धीरे धीरे सूखेगा, ठीक है। इसको लिखिएगा बुआरे, एक नाम लिखिएगा कि अगर वायु में आर्द्रता हो तो वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा, क्या होगा, धीरे धीरे होगा, चाहे कम होगा, लिख दीजिए, धीरे धीरे होगा चाहे कम होगा, लिख दीजिए, ठीक है, धीरे धीरे होगा चाहे कम होगा। अगर वायु में आर्द्रता हो तो वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि अगर वायु में आर्द्रता नहीं हो, क्या हो, अगर वायु में आर्द्रता नहीं हो, कहने के बड़े कि अगर कोई वर्षा वर्षा नहीं है, ठीक है, अब हवा चलता है तो बोलते हैं क्या उसमें कपड़ा पसार तो नहीं सूखेगा, सूखबे करेगा। तो बोलता है कि इसके जो अपेक्षा है, इसके अपेक्षा वो जल्दी सूखेगा ना, इसके अपेक्षा जो सादा हवा रहेगा में नमी नहीं रहेगा तो वो ज्यादा सूखेगा ना, जल्दी से उसमें जल्दी से सूखेगा ना। तो वही क्या कहता है कि आर्द्रता, जब वायु में आर्द्रता कम हो तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, यानी आर्द्रता कम तो वाष्पीकरण ज्यादा, यानी जब ठंडापन कम तो पानी जल्दी से सूखेगा, क्या होगा, जल्दी से सूखेगा, समझा। तो लिखिए अगर वायु में आर्द्रता कम हो, अगर वायु में आर्द्रता कम हो तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि जिसमें मान लो कि हवा में कोई ठंडापन नहीं रहेगा, उसको कपड़ा पसार दो तो क्या होगा, इसके अपेक्षा जल्दी सूखेगा ना, इसके अपेक्षा